हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा आपके लिए आपके नेक्स्ट 30 डेज़ का प्रेडिक्शन। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा बारिश दे रहा है एक्चुअली, सो थोड़ा सा आपको नॉइज़ी लग सकता है, बट आई होप कि मेरा आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई पड़ रहा है। ओके, बट एनीवेज़ हमारे पास एज ऑलवेज 3 ग्रुप है। ओके, आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। आज को मैंने कार्ड्स एंड क्रिस्टल्स दोनों भी रखा हुआ है। ओके, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में कि कार्ड्स भी रखे और क्रिस्टल्स भी रखे। सो अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है ओके क्रिस्टल्स के थ्रू से चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से चूज़ कर सकते हो। ओके, एंड अगर आप कार्ड्स के थ्रू से आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है, देन आप क्रिस्टल के थ्रू से चूज़ कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने बेयर चूज़ किया ओके ये पर्टिकुलर कार्ड एंड ये पर्टिकुलर क्रिस्टल ओके जो कि है मूनस्टोन पेंडेंट, ओके, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो बेसिकली ये ऑफन बहुत ज़्यादा साइकिक आपका इंट्यूशन एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड दिस क्रिस्टल ये अक्सर बहुत ज़्यादा साइकिक एनर्जी के साथ इसको एसोशिएट किया जाता है। ओके, ये आपका जो स्पिरिचुअल रेल्म के साथ जो कनेक्शन है उसको ओपन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक्चुअली ये क्रिस्टल। ओके, एंड एज वेल एज ड्रीम वर्ल्ड। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे यहाँ से ड्रीम वर्ल्ड का वाइब आता है। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे सपनों में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपको मिल रहा है शायद करेंटली, दैट मे बी वन थिंग, बट विद अ बेयर एंड मून स्टोन मुझे यहाँ कोई एक स्पिरिट गाइड दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर ग्रुप नंबर 1 के लिए, जो शायद बहुत वक्त से आप लोगों को गाइड कर रहा है। ये आपका एंसेस्टर्स हो सकता है या फिर कोई एक स्पिरिट गाइड। ओके, ये कोई एंजल्स इन या आर्कएंजल भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट नॉट नेसेसरीली। मोस्टली आई एम गेटिंग स्पिरिट गाइड, ये एंसेस्ट्रल काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, कोई डिसीज्ड लव्ड वन हो सकता है किसी के लिए। सो आई एम गेटिंग फेमिनिन एनर्जी। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 ये मुझे बहुत ज़्यादा फेमिनिन वाइब दे रहा है। सो इट कैन बी समबडी जिनका एनर्जी बहुत ज़्यादा फेमिनिन बहुत डिवाइन फेमिनिन एनर्जी उनका स्ट्रॉन्ग है। ओके, बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है। बहुत लोग यहाँ पे आई एम सीइंग कि आप अपने ड्रीम वर्ल्ड आप बोल सकते हो। ओके, ड्रीम के थ्रू से आप स्पिरिचुअल रंग के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकते हो। सो बहुत मैसेजेस आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू से मिलता है। दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, यहाँ पे एज वेल यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए, बहुत ही जल्द आप लोग शायद किसी से मिलने वाले हो या फिर ये इंसान ऑलरेडी आपके लाइफ में है। ओके, बहुत ही सोल फैमिली का एक पार्ट है ये इंसान आपका। ओके, एंड आई एम सीइंग सोलमेट का वाइब है। एंड ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट बोलने से बस आपके लव लाइफ से कनेक्टेड हो। ओके, सोलमेट बोलने से ही आपका फ्रेंड भी हो सकता है। ओके, एक स्पेसिफिक फ्रेंड जो आपको आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ओके, एनकरेज करेगा आपको ग्रो होने में। सो बहुत लोगों के लिए मुझे वैसा एक वाइब आ रहा है। ओके, सो अगर ये इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी नहीं है, देन आई एम सीइंग कि बहुत ही जल्द आप लोग इस इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। ओके ओके, देयर समथिंग अबाउट दैट, बट आई एम सीइंग कि आपके सपनों के थ्रू से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलेगा। ओके, इस इंसान को लेके। ओके, आई एम सीइंग वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ वाइब। ओके, देयर समथिंग अबाउट अ स्पेसिफिक फ्रेंडशिप, मुझे फ्रेंडशिप का एक वाइब आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर ओके बहुत लोग यहाँ पे एक फ्रेंड से मिलने वाले हैं। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है, बट आई एम सीइंग वेरी इंट्यूटिव एनर्जी, यानी कि आपका इंट्यूशन इस इंसान के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करेगा। ओके, आप लोग फील कर पाएंगे कि यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल बॉन्ड है या फिर कुछ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए ये लव भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली ओनली फ्रेंड। ओके, बट आई एम सीइंग कि ये बहुत सोलफुल कनेक्शन होगा। ओके, सो
बहुत लोगों के लिए अगर ये इंसान ऑलरेडी आपके लाइफ में है, देन आई एम सेइंग कि उनको लेके बहुत मैसेजेस आपको अपने सपनों में मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। ओके, एंड बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग वाइल्डवुड टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा? One card at a time, please. Next 30 days for group number 1. What is next 30 days going to be like for group number 1, please? Next 30 days group number, okay. Next 30 days group number 1. Okay, here we go. So one of the deck है Green Man, जो कि है Emperor. Okay. So let's see. ये थोड़ा रिवर्स्ड आया एक तो, बट एनीवेज लेट्स सी। सो आपका फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। ओके, सेकंड कार्ड है आपका किंग ऑफ कप्स, ब्रिलियंट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका 9 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। दैट्स अ गुड थिंग अगर ये रिवर्स्ड आया तो। 9 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। ओके, ब्रिलियंट। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए जो मैसेजेस यहाँ पे दिया जा रहा है इन रिगार्ड्स टू योर नेक्स्ट 30 डेज। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत लोगों के लिए कुछ एक ऑफ़र आ सकता है आपकी तरफ। ओके, विद द पेज ऑफ कप्स। ओके, ये आपके लव लाइफ को लेके हो सकता है, एज आई सेड ये फ्रेंडशिप हो सकता है, लव लाइफ को लेके हो सकता है, बट कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ आ रहा है। ओके, सो कोई ना कोई है जो अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, या फिर एक छोटा सा जेस्चर दिखा सकते हैं जिसके थ्रू से आपको पता चल सकता है कि ये इंसान आपको लेके इंटरेस्टेड है। ये एक फ्रेंडशिप हो सकता है, ये एक लव लाइफ, ओके, लव लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है बहुत लोगों के लिए। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक जेस्चर होगा। ओके, आपको लेके आई एम सीइंग विद द पेज ऑफ कप्स। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो रहा है विद टाइम। ओके, ये प्रोसेसिंग हो रहा है एक्चुअली। सो आपका जो इनर चाइल्ड है वो विद टाइम हील हो रहा है, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ इमोशंस है अंदर ही अंदर जो हील हो रहा है। ओके, सो विद द किंग ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि जो कोई भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है ये एक वाटर साइन हो सकता है, जो कि है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड है या फिर स्टेबल है। ज़रूर नहीं है कि इनका ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो। इट कैन बी पॉसिबल कि इनका जो मोस्ट टॉप 3 प्लेसमेंट है, जो कि है सन, मून एंड राइजिंग, वो शायद उनमें वाटर प्लेसमेंट है शायद। ओके, सो देयर इज़ समथिंग अबाउट ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है एंड बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड भी है, वेरी इंट्यूटिव पर्सन, एंड ये इंसान कुछ ना कुछ जेस्चर करने वाला है शायद। ओके, आपको लेके इमोशनल जेस्चर। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट दैट। अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रह रहे थे या फिर वरी में रह रहे थे, अगर कुछ टेंशन हो रहा था बहुत चीज़ों को लेके, ये जो एक पर्टिकुलर जेस्चर आएगा आपकी तरफ, ओके, या फिर ये कुछ भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है या फिर ऑफ़र हो सकता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आ रहा है आपकी तरफ। ओके, जो आपका एंग्जाइटी एंड वरीज एंड टेंशन उड़ा के ले जाएगा एक्चुअली। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा वरीड थे किसी चीज़ को लेके, ये एक प्रोजेक्ट को लेके भी हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ एक विश या फिर एक्सपेक्टेशन रहा है आपका। आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे इस एनर्जी को लेके, एंड बहुत ज़्यादा आप एंशियस फील कर रहे थे, शायद रात को सो नहीं पा रहे थे। आई एम सीइंग कि फ्यूचर में नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर वो जो टेंशन एंड एंग्जाइटी एंड वरी है वो निकल जाएगा आपके लाइफ से। ओके, आई एम सीइंग ग्राउंडिंग, आपका एनर्जी जो है वो और ज़्यादा ग्राउंडेड होगा विद टाइम। आई एम सीइंग फिनेंशियल स्टेबिलिटी, आप में से बहुत लोग अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज़, क्योंकि यहाँ पे कुछ इमोशनल स्टेबिलिटी ग्रुप नंबर 1 के लिए दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो आपको आइदर पता चलेगा या फिर आप लोग रियलाइज़ करेंगे। ओके, एंड आई एम सीइंग कि जिसके वजह से यू विल फील इमोशनली स्टेबल। उसके बाद आई एम सीइंग कि आप लोग आराम से अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे। देयर इज समथिंग अबाउट बेयर। ओके, वाओ, बेयर 2 बार निकला है आपके लिए। ओके, इफ यूल सी, बेयर आपने कार्ड चूज़ किया है, यहाँ भी बेयर निकल के आया है। सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट, यहाँ पे एक स्पिरिट गाइड है बहुत लोगों के लिए जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जो आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है।
ओके। एंड आई एम सीइंग कि यू नो दैट्स वाई आप में से बहुत लोग अक्सर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील भी करते हो शायद। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट दैट जहाँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। एंड आई एम सीइंग कि टू सम एक्सटेंट जैसे कि आप इस स्पिरिट गाइड के साथ काम कर रहे हो, आपका खुद का एनर्जी भी वैसा ही हो गया है। ओके, आई एम सीइंग कि आप भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, जो चीज़ आपके लिए प्रेशियस है उसको लेके। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे मामा बेयर काइंड ऑफ एनर्जी है आप में से बहुत लोगों के लिए आपके अंदर, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर आपको मालूम है कि कैसे खड़े रहना है अपनी एनर्जी में एंड अपने पावर में। ओके, एंड यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट। ओके, आपको मालूम है कि कैसे प्रोटेक्ट करना है जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो विद द ग्रीन मैन बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ये एक इंसान हो सकता है विद द एम्परर। ओके, ये एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी हो सकता है बहुत लोगों के लिए करियर को लेके। बट आई एम सीइंग कि बिगिनिंग जो जर्नी है नेक्स्ट 30 डेज़ की तरफ जैसे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आई एम सीइंग कि यहाँ बिगिनिंग में कुछ ना कुछ तो एक इमोशनल कम्युनिकेशन होगा किसी एक इंसान के साथ, या फिर ये इंसान आपको लेके कुछ ना कुछ इमोशनल जेस्चर करने वाले हैं। कुछ एपोलॉजी अगर यू नो आना था देन वो आएगा। ओके, यहाँ पे आप में से बहुत लोग आइदर किसी को माफ़ करेंगे या फिर माफ़ी मांगेंगे अगर आपकी गलती थी तो। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जहाँ पे कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर। यहाँ पे स्ट्रक्चर आएगा ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपका एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लाइफ होगा। एंड आप लोग जहाँ भी आप फोकस करना चाहते हो आप वहाँ फोकस कर पाएंगे एक्चुअली। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए आपका एंड में जाके जो प्रायोरिटी होगा वो होगा आपका करियर। ओके, सो देयर इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग प्रीस्टेस ऑफ लाइट ऑरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओह माय गॉश, ओके हियर वी गो। विजडम है, लर्निंग, जॉय, आर्ट, म्यूजिक। Okay, so let's see. Okay, precognition है, psychic ability, future vision. So वही बार बार मुझे मैसेज मिल रहा था बिगिनिंग में। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो विज़न आपको मिल रहा है किसी एक इंसान को लेके। आइदर आपको बहुत ज़्यादा सपनों में मैसेजेस दिया जा रहा है या फिर आपको इंट्यूटिवली इनर गट फीलिंग हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। ओके, एक इंसान आपके लाइफ में आएगा जो आइदर आपको हेल्प करेगा या फिर आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है ये इंसान। दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे पोर्टल, इनफाइनाइट माइंड, अवेकनिंग कॉन्शियसनेस। वाओ, सो विद दिस आई एम सीइंग कि एक दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा साइकिक है। एज आई सेड, आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा साइकिक हो, आपके अंदर साइकिक एबिलिटी एंड गिफ्ट है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि क्या होने वाला है। ओके, इनर गट फीलिंग आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सपनों में भी बहुत मैसेजेस मिलता है बहुत लोगों के लिए। आपका क्लियर सेंटियन, क्लियर कॉग्निजन, क्लियरेलियन, ओके, क्लियर वॉयन। ओके, आई एम सीइंग कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ विच आपको पहले ही पता चल जाता है कि अगर कुछ आपके तरफ आ रहा है तो वो आपके लिए सही है कि नहीं है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज एक दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा। आप बोल सकते हो इसको पोर्टल। ओके, एंड ये जो पोर्टल है ये आपके लिए इनफाइनाइट अबांडेंस की तरफ आपको ले जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग होगा। ओके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग यू मे बी आर्टिस्टिक। ओके, आप लोग आर्टिस्टिक या एंडिवर परस्यू कर रहे हो शायद। ओके, आप में से बहुत लोग शायद आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। ओके, आप में से बहुत लोग शायद बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो आर्ट, म्यूज़िक या फिर किसी टाइप का एक क्रिएटिव एंडिवर में आप लोग शायद बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। आई एम सीइंग यू लर्निंग अ लॉट। बहुत लोगों के लिए एजुकेशन हो सकता है अगर आप पढ़ रहे हो तो। ओके, यहाँ पे मुझे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज पढ़ाई में, करियर में, ओके, आपका जो क्रिएटिव एंडिवर है, जो बिज़नेस है, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा है आपका। ओके, क्योंकि आपका माइंड जो है वो ठंडा हो जाएगा। जो एंग्जाइटी था पहले जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड रहते थे या फिर जो एक वरी था वो आपका जाने वाला है आपके लाइफ से, जिसकी वजह से आप लोग जहाँ आपको फोकस करने का मन है, ओके, आप वहाँ फोकस कर पाएंगे। ओके, एंड आई एम सीइंग कि उसी के थ्रू से बहुत बड़ा बड़ा रियलाइजेशन आपको हिट करेगा एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि ये दरवाज़ा आपके लिए फाइनली खुल गया। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट दैट। सो लेट्स सी, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से ग्रुप नंबर 1 के लिए 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके,
नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप, ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? Oh my gosh, oh my god, okay. Okay, here we go. 11th house है where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions. Wow, okay. So let's see. Okay, Neptune है your fantasies, yearnings, longing and potential for illusion. Okay, आपका next card है Cancer. This energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child. Okay, so I was getting that. आप में से बहुत लोग आप illusion में either बहुत ज़्यादा टाइम से caught up थे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा था, अननेसेसरी वरीज शायद आप लोग बार बार अपने अंदर ला रहे थे. सो आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ वो डेफिनेटली सॉर्ट आउट होगा. यहाँ पे बहुत लोगों के लिए एक मदर फिगर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग प्रेगनेंसी, कंसीव करने का एनर्जी, ओके, बट नॉट नेसेसरीली. ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मदरली एनर्जी आपके अंदर आ रहा है. ओके, एंड आई वॉज ऑल्सो गेटिंग कि जो आपका गाइड है ना, जो स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहा है फॉर नेक्स्ट 30 डेज़, आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा फेमिनिन है इनका एनर्जी. ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक मदर फिगर एंड इनका जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेके ये स्पिरिट गाइड. एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप खुद भी वैसा ही एनर्जी एम्ब्रेस करो जहाँ पे आप प्रोटेक्टिव हो, जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके, उस चीज़ को लेके. सो आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे जो इल्यूजन्स था वो आपका हील होगा बहुत हद तक. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर मदर वंड है बहुत लोगों के लिए, अगर चाइल्डहुड में यहाँ पे अगर मदर वंड रहा है, यानी कि मदर का एब्सेंस रहा है, मदर फिगर का एब्सेंस रहा है, एंड देन आई एम सीइंग कि वो हील होगा ग्रुप नंबर 1 के लिए. फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप अपने आप को भी नर्चर करेंगी इक्वली विद इन नेक्स्ट 30 डेज़. ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर. यहाँ पे फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वाइब भी आ रहा है बहुत लोगों के लिए, यानी कि एज आई सेड कि जो चीज़ आपके लिए प्रेशियस है उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज़. ओके, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जो आपका आप जैसा एनर्जी बाहर लाएंगे वो है बहुत ज़्यादा मदरली, ओके, वेरी वेरी नर्चरिंग एंड वेरी वेरी पावरफुल. ओके, सो आई एम सीइंग कि जैसे आप इस एनर्जी में रहेंगे, ओके, जहाँ बहुत ज़्यादा आप नर्चरिंग हो, रिसीव करने के लिए आप रेडी हो, आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, वेरी साइकिक, वेरी इंट्यूटिव फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हो, उतना ज़्यादा आप लोग कनेक्शंस के लिए ओपन रहने वाले हो. सो नए नए कनेक्शंस शायद ग्रुप नंबर 1 बनाने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 30 डेज़, ओके, विद द 11th हाउस. सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप नए नए लोगों से मिलेंगे, नए नए कनेक्शंस बनाएंगे. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर. सो आई एम रियली सॉरी इफ़ इट्स रियली नॉइजी, बट यहाँ पे बारिश हो रहा है. ओके, एंड मैं आज को बैठी रीडिंग करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली सडनली बारिश देने लग गया. ओके, सो वही है अभी. सो एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, फ्रॉम सोल हेल्पर ओरेकल एक कार्ड निकालेंगे. ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा? ओके, हियर वी गो. यू आर यूनिक, बी ब्रेव, अ लिटिल क्रेजी बट बी योरसेल्फ. ओके, सो आई होप यू आर सीइंग इट. ओके, this is very beautiful. So let's see. Lost in the ruins of the past, find the way to the present moment and leave. Find the way to your present moment, sorry. Find the way to the present moment and leave. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आपका पास्ट बहुत ही डिस्ट्रक्टिव रहा है, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय हुआ है, बहुत कुछ चीज़ों को आप जाने दे चुके हो. एंड आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें टूट के बिखरा है, ओके, पास्ट में. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसके वजह से शायद अभी भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि शायद सेम चीज़ ही होगा. ओके, आपको डर लगा रहता है कि जो पास्ट में हुआ था वो अभी भी होगा एंड फ्यूचर में भी होगा, जिसके वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा वरीज एंड एंग्जाइटी में आप जी रहे थे शायद पास्ट में. लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, ओके, एंड आगे बढ़ना है. आपको बोला जा रहा है कि पास्ट में मत रहिए, प्रेजेंट में रहिए, क्योंकि प्रेजेंट में बहुत कुछ अच्छा अच्छा
चीज़ आपके लिए हो रहा है, ओके, एंड होने भी वाला है बहुत कुछ चीज़ें जो आपके फेवर में काम करेगा एक्चुअली, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है बेसिकली, ओके, एंड आपके लिए काम कर रहा है एक्चुअली। एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू लीव टू योर फुलेस्ट। यहाँ पे अपने आप को मत रोकिए। यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन। आप में से बहुत लोग, आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो। आपका खुद का गिफ्ट एंड टैलेंट, बहुत ज़्यादा यूनिक गिफ्ट एंड टैलेंट है। शायद आपका खुद का अपना एक यूनिकनेस है, उसको आपको बाहर निकलने देना है, ओके। उसको दबाइए मत, या फिर उसको बरी मत कीजिए अपने अंदर, उसको बाहर निकलने दीजिए एंड लीव टू योर फुलेस्ट, ओके। वही मैसेज आ रहा है बार बार। सो लेट्स सी विजडम फॉर हीलिंग कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, ओके। ये गाइडेंस जैसा होगा एक्चुअली, ओके। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, ओके, हियर वी गो। हाँ, टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी, टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी, ओके। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, थिंक अबाउट वन एस्पेक्ट ऑफ योर फिजिकल हेल्थ दैट यू हैव बीन निग्लेक्टिंग और अवॉइडिंग एंड आस्क योर सेल्फ why you have been doing so. Perhaps your diet needs to change, or you need to exercise more. Your goal by the end of the day, commit to that new step, or identify why you are choosing to sabotage your healing. So बहुत लोगों के लिए आपका फिजिकल हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने डाइट का ख्याल रखिए। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कब सो रहे हो, कब जाग रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सो उसका ख्याल रखिएगा, ओके। सो बिकॉज आप जितना हेल्दी रहेंगे उतना ज़्यादा आप मेंटली क्लियरली सोच पाएंगे, ओके, एंड उतना ज़्यादा आप ग्राउंडेड फील करेंगे एक्चुअली। सो डाइट मैटर्स अ लॉट, ओके। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन है यहाँ पे, ओके, एंड इट सेज ऑन दिस डे टेक नोटिस ऑफ समवन whom you have been previously ignored. Okay, sorry, whom you have previously ignored. That person is your teacher, your special angel, and he or she will do or say something you have been waiting for, just because you're recognizing the beauty of his or her spirit. Your goal is to see that everyone is capable of helping you heal, and vice versa, as I said. ये ओके, आई होप यू आर सीइंग इट, आई डोंट नो इफ़ यू आर सीइंग इट और नॉट, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुली जो मैंने देखा था शुरुआत में, ओके, एक स्पेशल पर्सन है जो आपके लाइफ में आने वाला है या फिर ऑलरेडी आ चुका है, एंड आपको इंट्यूटिवली मालूम है कि यूनिवर्स ने इस इंसान को क्यों भेजा है आपके लाइफ में। दैट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर श्योर, ओके। बहुत लोग, आप लोग एंड में जाके रियलाइज़ करेंगे कि ये आपके लिए हीलिंग, ये इंसान आपकी हीलिंग जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ओके। सो आई एम सेइंग यू आर बीइंग गाइडेड टू नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। एक स्पेशल पर्सन आपके लाइफ में आएगा, एंड ये इंसान आपका टीचर है, ओके, आपका। एंड आई एम सेइंग कि ये इंसान आपका हीलर भी हो सकता है, आपको हील कर सकता है ये इंसान, ओके। बट डजंट मीन कि आपको डिपेंडेंट हो, बट इट्स स्पीकिंग अबाउट जहाँ पे ये इंसान आपकी हीलिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करने वाला है, ओके। आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें सिखाएगा ये इंसान, एंड इसी चीज़ की वजह से ये इंसान आपके लाइफ में है, ओके। So that is something I'm seeing for group number 1. I'm also getting कि ये फ्रेंडशिप होगा बहुत लोगों के लिए with the 11th house. एक नया फ्रेंड आपके लाइफ में आ रहा है, ओके। एंड आई एम सीइंग कि गोइंग डाउन इन द फ्यूचर यही इंसान कुछ और आपके लिए बन सकता है, बट आई एम सीइंग फ़िलहाल तो ये इंसान फ़िलहाल तो ये इंसान आपके लिए डेफिनेटली एक गाइडिंग लाइट जैसा रोल प्ले करेगा एक्चुअली आपके लाइफ में विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो दैट वाज इट, ओके। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग करियर में ग्रोथ होगा, फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, ओके। आई एम सीइंग यू विल बी फीलिंग वेरी वेरी सिक्योर्ड व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ओके। सो दैट्स इट। अब में से बहुत लोग आप पाइसिस हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके। यहाँ पे व्हाट एल्स, एरीज है, एक्वारियस है, ओके, कैप्रिकॉर्न है किसी के लिए, या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। लियो है फॉर सम ऑफ यू। सो वही साइंस मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे एक्चुअली, ओके। ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट एनीवेज दैट्स इट, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। तो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये एंजलाइट पेंडुलम चूज़ किया है, ओके, एंड ये पर्टिकुलर कार्ड विच इज़ हाउस, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद द हाउस एंड एंजलाइट पेंडुलम, सो बहुत लोगों के लिए यू आर बीइंग डायरेक्टेड टू योर अल्टीमेट होम, ओके। आई डोंट नो व्हाई वैसा वाइब आ रहा है मुझे, ओके। आपको
गाइड किया जा रहा है एक पर्टिकुलर एनर्जी की तरफ, विच इज़ बेसिकली योर होम। ओके, ये आपका होम है एंड ये बहुत लोगों के लिए आपका ड्रीम होम हो सकता है। ओके, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग की विद द एंजलाइट पेंडुलम, ओके, बहुत लोगों के लिए यह बहुत ज़्यादा आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं एक डायरेक्शन की तरफ, जहाँ अगर आप बहुत वक्त से ढूंढ रहे थे, ओके, अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड बिलोंगिंग, ओके, फीलिंग लाइक यू बिलोंग समवेयर, ओके, अगर आप ढूंढ रहे थे घर जैसा एक इमोशन देने वाला एनर्जी, देन आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली उस एनर्जी की तरफ गाइडेड हो रहे हो। एक्चुअली आपको गाइड किया जा रहा है, आई मीन टू सी। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप अपनी एंजल्स एंड गाइड्स के साथ बहुत ही करीब करीब काम कर रहे हो, ओके, वेरी क्लोजली। एंड यहाँ पे आपके घर में भी बहुत स्टेबिलिटी आएगा बहुत लोगों के लिए, ओके, एंड बहुत ज़्यादा एंजेलिक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है आपकी होम लाइफ में, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो व्हाट एल्स एम आई सीइंग? Oh, okay. So for some of you, okay, I don't know why I'm getting like water, okay, underwater. यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वाटरी काइंड ऑफ वाइब आ रहा है, ओके, मे बी बिकॉज इट्स ब्लू, बट यहाँ पे वाटर के साथ कुछ कनेक्शन है, ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक वाटर। बहुत लोगों के लिए आपको शायद वाटर बॉडीज क्रॉस करके जाना, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। यहाँ पे कुछ एक ऐसा वाइब आ रहा है जहाँ पे किसी किसी को वाटर बॉडी, ओके, किसी एक टाइप का वाटर बॉडी क्रॉस करना है, ओके, इन ऑर्डर टू रीच हियर, ओके, ये जो हाउस है, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग किसी के लिए। बट आई एम सीइंग कि बहुत लेसन्स आपने सीखा है अपने जर्नी में, एंड आई एम सीइंग कि धीरे धीरे आपको स्टेप्स, द स्टेप्स आर लीडिंग यू टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ओके। यहाँ पे कुछ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको गाइडेड किया गया है इस डायरेक्शन की तरफ, एंड बहुत पहले से एक्चुअली। सो यू वेयर मेंट टू बी हियर, ये डेस्टिन था बहुत लोगों के लिए, जहाँ भी आप अभी आगे बढ़ रहे हो या फिर जिस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हो, बहुत लोग यहाँ रीसेटल कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे शायद आपको अपना ड्रीम लोकेशन, ड्रीम हाउस मिलने वाला है, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हुए विद वेलवुड टैरो हम लोग चार कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? ओके, नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? एंजलाइट, नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? ओके, हियर वी गो। बॉटम डेक है वुडवार्ड, जो कि है स्ट्रेंथ, ओके। लेट्स सी, वाओ, ओके, ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वंस, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स, आपका थर्ड कार्ड है पेज ऑफ वंस, ओके, एंड द फोर्थ कार्ड इज़ द एंसेस्टर, जो कि है हेरोफेंट। या आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ग्रुप नंबर 2 को आपके एंसेस्टर्स एंड एंजल्स एंड गाइड्स बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जैसे कि हेरोफेंट है, अगेन ये भी एक होम का डिपिक्शन है एक्चुअली, जो हेरोफेंट होता है वो भी होम लाइफ के बारे में बहुत कुछ बोलता है। इट इट इज़ एसोसिएटेड विद होम एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। ये एक्चुअली मैरिज को भी एसोशिएट करता है, ओके, मैरिज के साथ भी एसोशिएट किया जाता है इसको। इट कैन ऑल्सो स्पीक अबाउट होम, ओके, विद द हेरोफेंट। सो लेट्स सी, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि नेक्स्ट 30 डेज, ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि फुलफिलमेंट है यहाँ पे किसी एक टाइप का। सो आपके लाइफ में एक्सपांशन हो रहा है, चाहे कुछ भी हो, ओके, किसी भी एस्पेक्ट को लेके हो। आई एम सीइंग यहाँ पे ग्रोथ है, एक्सपांशन है, फ्यूचर को लेके और ज़्यादा क्लैरिटी मिल रहा है ग्रुप नंबर 2 को। आपको मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हो एंड कहाँ आपको ले जाया जा रहा है, ओके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर विजन दिखाई पड़ रहा है, ओके। सो आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील कर रहे हैं यहाँ पे फॉर श्योर। आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरनल हीलिंग हो रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेज है, ओके, कि यस आई एम
मूविंग टुवर्ड्स अ डायरेक्शन, एंड मुझे मालूम है कि कैसे एक पर्टिकुलर डेस्टिनी तक पहुंचना है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो। सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रहा है ग्रुप नंबर 2 को ओवरऑल। एंड आई एम सीइंग कि जो भी क्लैरिटी है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि आप आज को ऐसा फील कर रहे हो या फिर कल को ऐसा फील कर रहे हो या फिर उसके नेक्स्ट दिन को कुछ और फील कर रहे हो, वैसा नहीं है। आई एम सीइंग कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर विजन मिल रहा है, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। ओके, एंड आई एम सीइंग कि जैसे कि आपको ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है अपने लाइफ में, आपको मालूम पड़ रहा है कि येस आई एम बीइंग गाइडेड। ओके, वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो विद द पेज ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा इनर चाइल्ड हीलिंग हो रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। इंटरनली आप लोग बहुत ज़्यादा हील हो रहे हो फॉर श्योर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेफुल वाइब भी है, यानी कि आप लोग अपनी इनर चाइल्ड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो एक्चुअली ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पे आप लोग प्लेफुली आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे लाइट हार्टेडनेस है, आई एम सीइंग दैट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेडनेस है बहुत लोगों के लिए विद द पेज ऑफ वंस एंड पेज ऑफ कप्स। ये मुझे कुछ एक आई डोंट नो व्हाई, बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक वेरी प्लेफुल काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे यू आर ग्राउंडेड। ओके, डीप विद इन आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आपको मालूम है कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है। एंड जो आपका एक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लाइट फुटेड, हाउ टू से, बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी है, प्लेफुल काइंड ऑफ एनर्जी है जैसे आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है फॉर सम ऑफ यू। ये अगर ये लव लाइफ को लेके है, देन आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक फ्लर्टिंग एंड बैक एंड फॉर्थ मैसेजिंग, एंड वैसा वाइब आ रहा है किसी के लिए। एंड दिस इज स्पीकिंग अबाउट लाइक लाइट हार्टेडनेस। ओके, जहाँ पे प्लेफुली आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग हैप्पी हो जहाँ भी आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे एक एडाप्टेबिलिटी है, सेंस ऑफ एडाप्टेबिलिटी, यानी कि आपको मालूम है कि कैसे एक सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसा एनर्जी आपको एम्ब्रेस करना है ताकि आपका जर्नी और ज़्यादा हैप्पी लगे, आपको जॉयफुल लगे, आपको वैसा वाइब आ रहा है। ओके, जहाँ पे आप आगे बढ़ो, पीपल आप जैसे कि लोगों को अप्रोच कर रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड है, happy go lucky kind of energy, okay, to be honest. So with the ancestor with Hierophant, okay, I'm seeing कि ग्रुप नंबर 2 के लिए डेफिनेटली आप लोग कुछ ना कुछ तो स्टेबल बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। ओके, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा एक रियलाइजेशन आपको हिट करेगा, एंड ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन आप बोल सकते हो जो आपके अंदर हो रहा है। एंड बहुत कुछ बड़ा एक चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे, एंड बहुत एक बड़ा सा चॉइस भी ले सकते हो एक्चुअली अपकमिंग नेक्स्ट 30 डेज में। ओके, आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्लेफुली आगे बढ़ रहे हो, लेकिन बट आई एम सीइंग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। आई डोंट नो व्हाई। ओके, देयर्स लाइक अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, आई एम सीइंग कि वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट में घुसने वाला है। ओके, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, कुछ इंगेजमेंट है बहुत लोगों के लिए, अगर आप लोग इंगेज्ड हो, यहाँ मैरिज है विद द हेरोफेंट। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये अगर करियर है, देन आई एम सीइंग कि जैसे कि आप प्लेफुली आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट आपके लिए वेट कर रहा है। एंड आई एम सीइंग वेरी हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन फॉर ग्रुप नंबर 2 जहाँ आप जाने वाले हो एक्चुअली। आई एम सीइंग कि बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। अगर आप में से बहुत लोग टीचर हो, देन आई एम सीइंग बहुत ही बेनिफिशियल मंथ होगा आपके लिए। ओके, आप जितना लर्निंग एंड प्रोग्रेसिंग में बिलीव करेंगे उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, यानी कि जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ अचीव करना चाह रहे हो, उतना ज़्यादा आप सीख रहे हो, खेल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये वैसा एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग यू अचीविंग समथिंग बिग विद द हेरोफेंट। ओके, कुछ बड़ा आप लोग अचीव करने जा रहे हो। सो विद द एंसेस्टर आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रल सपोर्ट है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए। आप लोग डेफिनेटली लीडरशिप एनर्जी में घुसने वाले हो बहुत ही जल्द। ओके, अपनी लाइफ में बहुत लोगों के लिए कनेक्शन में कुछ अपग्रेड हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, वैसा वाइब आ रहा है। डेफिनेटली आप लोग कुछ ना कुछ तो परमानेंट बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में। सो लेट्स सी, प्रीस्टेस ऑफ लाइट और एक से 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? Next 30 days for group number 2 please. Okay, here we go. So abundance है, fortune, wealth and plenty. Okay, fortune, wealth, plenty. So
ये माँ लक्ष्मी का एनर्जी है यहाँ पे. सो लेट्स सी. हिडन नॉलेज, आकाशिक रिकॉर्ड्स, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, वही वाइब आ रहा है, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग. एज आई सेड, डीप डाउन आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील कर रहे हो क्योंकि आपको मालूम है कि आपको कहाँ गाइड किया जा रहा है. एंड जो आप सरफेस में जो एनर्जी ला रहे हो, इट्स वेरी लाइट हार्टेड, प्लेफुल. ओके, आगे बढ़ रहे क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं गाइडेड हूँ. ये वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी. नेक्स्ट है सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ. Brilliant. So as I said, you live only for once. ये वैसा वाइब है एक्चुअली, ये जो कार्ड है. ओके, योलो काइंड ऑफ एनर्जी. सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये वैसा वाइब है जहाँ पे यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू. ओके, एंड आप इसको पूरी तरह से जी रहे हो. ओके, आपको मालूम है कि यहाँ बहुत ग्रोथ है एंड आप एक एक मोमेंट को जी रहे हो टू योर फुलेस्ट. यहाँ पे डर नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है, डाउट नहीं है. ओके, क्योंकि आपको मालूम है कि ये ग्रोथ की तरफ ही आगे बढ़ रहा है. सो वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो ईच एंड एवरी मोमेंट को. सो आई एम सीइंग कि ये बहुत लोगों के लिए अगर करियर को लेके एंडेवर है, यू आर लिविंग टू योर फुलेस्ट. आप इसको पूरा एंजॉय कर रहे हो, आप इसको जी रहे हो, ये वैसा वाइब है. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग जहाँ पे योर सोल, ये आपका एक सोल कॉलिंग है फॉर ग्रुप नंबर 2. जिस डायरेक्शन भी आप आगे बढ़ रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, ये कुछ भी हो सकता है एक्चुअली. बहुत लोगों के लिए ये करियर भी है विद द अबंडेंस, फॉर्चून, वेल्थ, प्लेंटी. आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा प्लेंटी होगा. जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत ज़्यादा प्लेंटी होगा इन अ वे कि अबंडेंस, सब चीज़ का अबंडेंस, नॉट जस्ट वेल्थ. ओके, इट्स स्पीकिंग अबाउट इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल अबंडेंस, जहाँ पे ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील कर रहे हो. ओके, सो उसी डायरेक्शन की तरफ आपको गाइड किया जा रहा है. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको मालूम है कि ये अश्योर्ड है इन अ वे कि आपको मालूम है कि ये गारंटीड है, ये आएगा मेरे लाइफ में. ये वैसा वाइब आ रहा है मुझे. सो हमें से बहुत लोग आप एबंडेंस की जगह से आ रहे हो एंड आप आगे बढ़ रहे हो. यू नो कि एबंडेंस इज़ फॉर यू नो मैटर व्हाट, एंड आप आगे बढ़ रहे हो खुशी के साथ. ओके, सो जिसके वजह से इट्स लाइक अश्योर्ड, ये आपके लिए है. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो कि ये आ रहा है आपकी तरफ. ओके, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक इनर गट फीलिंग, जहाँ आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये हो ही रहा है, ये होगा ही ऑफ कोर्स. ओके, ये वैसा वाइब है. सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. सो नेक्स्ट 30 डेज के लिए कैसा होगा. ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. ओके, हियर वी गो. सो बॉटम ऑफ द डेक है पाइसिस. दिस एनर्जी इज विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Wow. So let's see. First card has 7th house. Oh my gosh. Okay, this area of your life is about long-term significant partners, romantic, business or family. Wow. Next has 6th house, the work, health and duty area of your life. Okay, so I'm definitely seeing कि work life में भी work life एंड एज वेल एज पर्सनल लाइफ में बहुत बैलेंस है ग्रुप नंबर 2 के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जहाँ पे आप अपनी लाइफ के एक एस्पेक्ट को भी वक्त दे रहे हो, दूसरे एस्पेक्ट को भी इक्वली वक्त दे रहे हो. कि ये वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो बहुत लोगों के लिए अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था पास्ट में, वो आपका हट रहा है. ओके, जैसे कि आप ये नए नेक्स्ट 30 डेज़ के तरफ आप आगे बढ़ रहे हो. बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फ्री काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं हो, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को. एंड विद द 7th हाउस आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे आइदर मैरिड है या फिर आप लोग अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो. बहुत लोगों के लिए ये इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी है शायद. ओके, जिसके वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लर्टिंग एंड वैसा प्लेफुल काइंड ऑफ एनर्जी आ रहा है. बहुत लोग आप लोग ढूंढ रहे हो, दैट मे बी समथिंग. बट फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है विद द 3 ऑफ wands, यानी कि कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपांड हो रहा है. आपको मालूम है कि कुछ ना कुछ तो है जो ग्रो हो रहा है एंड आगे जाके और ज़्यादा ग्रो होगा. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है किसी चीज़ को लेके. ओके, सो यू नो दैट ऑलरेडी, यहाँ पे आपको ऑलरेडी मालूम है. ओके, किसी एक कनेक्शन का ट्रुथ. बहुत लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है जहाँ पे आप किसी के साथ पार्टनर आप हो रहे हो एंड आपको मालूम है कि बिजनेस में तो ग्रोथ ही ग्रोथ होने वाला है. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि अच्छा कहाँ जाएंगे, क्या होने वाला है, ये कैसा होगा इसका रिजल्ट. वैसा क्वेश्चन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है टू बी ऑनेस्ट. ओके, सो आई एम सीइंग विद द 7th हाउस एंड 6th हाउस, यहाँ पे आपका जो एक प्रॉपर रूटीन है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा इन अ वे कि प्ले टाइम भी है, वर्क टाइम भी है,
सब चीज़ के लिए इक्वली अपना अपना टाइम है जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, अपना एनर्जी। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए आप अपना हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे उसी के बीच, ओके। यहाँ योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन का भी वाइब आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ओके, इसी प्रोसेस में। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग मैरिज, बहुत लोगों के लिए विद द 7th हाउस, ओके। आई एम सीइंग आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो देन आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी आएगा फॉर श्योर। बहुत ग्रोथ आएगा, एक प्लेफुल काइंड ऑफ एनर्जी आएगा, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ फ्लर्टिंग होगा यहाँ पे। दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो या वेरी वेरी लाइट हार्टेड काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपको मालूम है कि एंड में जाके तो आप ग्रोथ की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो यहाँ पे सोल हेल्पर ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो दिस इज़ वेरी अबंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे मैं अबंडेंस से आ रहा हूँ, एंड जो भी होगा इट विल बी वेरी वेरी abundant, ओके। ये वैसा वाइब है, आई एम कमिंग फ्रॉम abundance एंड आई अट्रैक्ट abundance, ये वैसा एनर्जी है यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट, ओके। सो लेट्स सी नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी, इमर्स योर सेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स। या सो आप लोग कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने के लिए रेडी हो रहे हो, एज आई सेड, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप लोग नया मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड आई एम सीइंग कि आप लोग अपनी इमोशन एंड फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो ओवर द नेक्स्ट 30 डेज। एंड यहाँ पे जो आपका क्रिएटिविटी होगा, जो सीक्रल चक्रा होगा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। सो द डिज़ायर एंड द विश टू क्रिएट, ओके, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपके अंदर। सो आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा आप पैशनेट फील करेंगे अपने लाइफ को लेके, ओके। एंड जो कुछ भी आप करते हो उसको भी लेके बहुत ज़्यादा आप पैशनेट फील करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्पार्क है, ओके, जो इग्नाइट हो रहा है आपके लाइफ में, ओके। सो वन कार्ड, टू कन्फर्म इज़ टू डाई इनसाइड, बी ब्रेव एंड बी योर सेल्फ, ओके। टू कन्फर्म इज़ टू डाई इनसाइड। सो बहुत लोगों के लिए यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन, ओके। यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन, आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो। आप जो भी करते हो वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, ओके। आप लोगों के जजमेंट से अक्सर नहीं डरते हो, या फिर ये आपका नेक्स्ट 30 डेज़ का एनर्जी होगा जहाँ पे आप जजमेंट से नहीं डरेंगे, या फिर लोगों को प्लीज़ करने के लिए आप अपना कलर चेंज नहीं करने वाले हो, या फिर आप अपना लाइट डीम नहीं करने वाले हो। सो मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है कि आप अपने हार्ट को पूरी तरह से फॉलो करेंगे, एंड जो भी आपका हार्ट आपसे बोलेगा आप लोग वो आगे बढ़ के करने वाले हो। सो वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे इवन इफ लोग आपसे बोले कि ये क्या करो, ये आपको सूट नहीं करता, ओके। आई एम सेइंग कि आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज यू आर वेरी यूनिक। सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी विजडम फॉर हीलिंग कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो ये वन लास्ट कार्ड, ओके, ये गाइडेंस जैसा होगा। लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 विद द नेक्स्ट 30 डेज, प्लीज। नंबर 2, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है लिव इन द मोमेंट, ओके, लिव इन द मोमेंट। On this day, strive to live in the moment, only speak about positive things in your life and avoid bringing up the past, especially negative memories or situations. Your goal is to experience how difficult it is to live in the present. Healing is rapidly enhanced when you're focused in the present moment, okay? So, wow, brilliant. So, यहाँ पे है choose to empower yourself, okay. This is a day to practice the power of choice. Choose the quality of mood you want, that is whether you will adopt a positive or negative attitude. The choice is up to you. Your goal is to realize that you do have the ability to enhance your life each day. So ये सब कार्ड it's speaking about आप कैसा मूड चूज़ करते हो, कि पूरा दिन आप कैसे स्पेंड करना चाहते हो, ओके। आई एम सीइंग कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा विद द नेक्स्ट 30 डेज़, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्लेफुल वाइब दिखाया पड़ रहा है, बट ये प्लेफुलनेस भी चॉइस के थ्रू से आता है, ऑफ कोर्स, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू विल बी चूजिंग टू एम्पावर योर सेल्फ, ओके। आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे जहाँ पे आप पॉजिटिव सोचेंगे एंड पॉजिटिव चीज़ आपके लाइफ में होगा, ओके। वही वाइब आ रहा है यहाँ पे, बार बार आप एबंडेंस की जगह से आ रहे हो एंड आप मैनिफेस्ट करो एबंडेंस अपने लाइफ में, ओके। सो यू आर बीइंग गाइडेड टू लिव इन द मोमेंट, ओके। यहाँ पे पास्ट में ज़्यादा मत रहिए, फ्यूचर में ज़्यादा मत रहिए, ओके। इवन इफ आपको मालूम है कि फ्यूचर में क्या होगा,
आई एम डेफिनेटली सीइंग ग्रुप नंबर 2 को ऑलरेडी मालूम है कि कहाँ जा रहा है चीज़ें, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप प्लेफुली आगे बढ़ो क्योंकि ये अपने वक्त में होगा। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि पास्ट में ज़्यादा मत रहिए, ओके। आप जितना पास्ट के बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा आपका करेंट सिचुएशन ख़राब होगा एक्चुअली। सो दैट इज़ सम काइंड ऑफ गाइडेंस आउट हियर जो यहाँ पे आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज फॉर नेक्स्ट 30 डेज, ओके। हमें से बहुत लोग, आप लिब्रा हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, ओके। यहाँ पे टॉरस है, आई एम सीइंग ओनली फ्यू साइंस टू बी ऑनेस्ट, ओके। या एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, यहाँ पे लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। पाइसिस है बहुत लोगों के लिए, व्हाट एल्स, मर्क्यूरी, ओके। जेमिनाई है फॉर सम ऑफ यू, ओके। So yeah, those are the only signs I'm seeing, okay. So thank you so much, okay, group number 2. I'll see you soon again in the next reading. Till then, take care. Hello group number 3. अगर आपने ये पर्टिकुलर क्रिस्टल जो कि है रेड जैस्पर ये चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। एंड द रिंग कार्ड, सो ये दोनों, ओके। अगर आपने रेड जैस्पर एंड रिंग चूज़ किया है देन बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो ग्राउंड हो रहा है आपके लाइफ में, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कुछ एक विश फुलफिलमेंट हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट होने जा रहा है ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में, ओके। सो ये आइदर आप बोल सकते हो कि ये इंगेजमेंट रिंग, ओके, किसी के लिए मैरिज इज़ ऑन द कार्ड, ओके, वैसा वाइब आ रहा है, बट नॉट नेसेसरीली, ओके। किसी के लिए ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो सकता है, किसी के लिए यहाँ पे आप लोग शायद कुछ एक क्रिस्टल, ओके, क्रिस्टल का रिंग आप लोग परचेस करने वाले हो शायद, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो एक वाइब आ रहा है। बट आई एम सीइंग विद द रेड जैस्पर आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग ग्राउंडिंग, ओके। आप लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हो जिसके वजह से आप लोग दिन ब दिन ग्राउंडेड हो रहे हो, या फिर विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप लोग ऐसा कुछ करने जा रहे हो शायद जिसके वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे अपनी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे शायद, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग जहाँ पे रूट चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो शायद, ओके, ग्रुप नंबर 3। सो या दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3। आप लोग कुछ ना कुछ एक बहुत ही बड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 3 एज वेल, ओके। दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, कुछ एक बड़ा सा आप लोग छलांग मारने वाले हो शायद, ओके। सो लेट्स सी हम लोग वाइल्ड वुड टैरो से चाका निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा, ओके। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज फॉर जस्पर, ओके। ओह माय गॉड, आज को मैं शफल नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 का टाइम प्लीज़। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा, ओके। नेक्स्ट 30 डेज, ओके, हियर वी गो। सो आई एम सो सॉरी ग्रुप नंबर 3, ओके। यहाँ पे थोड़ा नॉइज़ेस हो सकता है क्योंकि बारिश दे रहा है, ओके, बाहर। सो आई डोंट नो कितना नॉइज़ आपको सुनाई पड़ रहा है, बट आई होप इतना लाउड ना हो ये, बट एनीवेज कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है, ओके। सो लेट्स सी, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वंस, वाओ, ओके। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स, ओके। आपका थर्ड कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये थोड़ा सा रिवर्स्ड आया था एक्चुअली, बट आई विल बी रीडिंग इट बोथ वेज, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 3 आप लोग डेफिनेटली अपनी करियर के केस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप लोग एक्सपीरियंस करने जा रहे हो एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आप लोग करियर के थ्रू से भी नए नए लोगों से मिलेंगे, नए नए फ्रेंडशिप बनाएंगे शायद, ओके। यहाँ पे कुछ एक सेलिब्रेशन दिखाया पर है किसी के लिए, ये आइदर गेट टुगेदर हो सकता है या फिर किसी के साथ आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो शायद, ओके। पुराने फ्रेंड्स लोगों से फिर से मिलना या फिर फैमिली गेट टुगेदर, ओके। यहाँ पे मुझे कुछ सेलिब्रेशन दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, किसी का बर्थडे आ रहा है शायद, दैट मे बी समथिंग, ओके। सो आई एम सेइंग कि आप लोग आइदर बाहर जा रहे हो किसी से मिलने, ओके, या फिर किसी एक सेलिब्रेशन में आप लोग जा रहे हो शायद विद इन नेक्स्ट 30 डेज। पर आई एम सेइंग कि ओवरऑल करियर के केस में बहुत ग्रोथ है ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओके, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, जैसे कि बिगिनिंग है नेक्स्ट 30 डेज़ का, या ऑलरेडी आप लोग फिनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील कर रहे हो शायद,
ओके, फाइनेंशियली वेरी वेरी स्टेबल, जहाँ पे आप लोग अपने फाइनेंसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो शायद आप लोग अपने करियर को लेके। ओके, आपको मालूम है कि कैसे एक हेल्दी बाउंड्री रखना है अपने करियर को लेके। आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ओके, कि कैसे करियर को ग्रो करे एंड कैसे वहाँ एक हेल्दी बाउंड्री रखे। ओके, उसका वाइब आ रहा है मुझे यहाँ फॉर श्योर। आपको मालूम है कि कैसे अपने प्रेशियस प्रेशियस चीज़ों को लेके कैसे प्रोटेक्टिव रहना है। ओके, एंड कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, आपको ये बहुत ही अच्छे से मालूम है शायद। ओके, सो आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन है ग्रुप नंबर 3 के लिए, जहाँ पे यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट विद पीपल। ओके, ये बहुत लोगों के लिए कुछ अचीवमेंट ही हो सकता है जो आप सेलिब्रेट करने जा रहे हो शायद। देयर में बी समथिंग विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, ये रिवर्स्ड भी आया था एक्चुअली। सो ये आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर पास्ट में फ्रस्ट्रेशन था, आप लोग उससे बाहर निकलने जा रहे हो एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग अपने सामने कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आने नहीं दे रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो फॉर श्योर एंड आपको मालूम है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है एंड कहाँ मेहनत लगाना है। एंड आई एम सीइंग कि आप लोग अपना पूरा एनर्जी वहाँ लगा रहे हो। ओके, यानी कि अपने काम पे, क्योंकि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड लोग दिखाई पड़ रहे हैं मुझे यहाँ पे। आपको मालूम है कि क्या आपको चाहिए एंड कैसे वहाँ तक पहुँचना है। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ नया एक पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। कुछ नया सा एक पैशन होगा जो इग्नाइट होगा आपके अंदर। ये कुछ एक नया क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है जिसको आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो या फिर जिसको स्टार्ट करने जा रहे हो शायद। कुछ एक पैशन प्रोजेक्ट, आई एम सो सॉरी, पैशन प्रोजेक्ट। ओके, दैट मे बी समथिंग। बट आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 3 के लिए आप लोग अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करेंगे। यहाँ डेफिनेटली ओवर अचीवर लोग हैं, या फिर मैं इसको लेबल नहीं करूँगी एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी एनर्जी है जहाँ पे आप लोग कुछ अचीव तो कर चुके हो ऑलरेडी, लेकिन आप लोग अभी भी कुछ ना कुछ नया स्किल्स सीखना चाहते हो या फिर अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करना चाहते हो, वैसा वाइब आ रहा है। सो आप लोग डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन से दूर हट रहे हो, यानी कि आप लोग डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, दैट इज़ फॉर श्योर। सो वाइल वुड सॉरी, क्या था ये? ओके, द प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? ओके, हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है हिडन नॉलेज, आकाशिक रिकॉर्ड, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। ओके, या लेट्स सी। आपका फर्स्ट कार्ड है फ्रेंडशिप, सपोर्ट, फन, यूनिटी, प्ले। या आई वॉज गेटिंग दैट। ओके, नेक्स्ट है सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ। सो या डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली नए नए फ्रेंड्स बनाएंगे। आइदर अपने वर्क प्लेस में नए नए लोगों से मिलेंगे शायद, या फिर आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टेड फील करेंगे आपके क्लोज फ्रेंड्स के साथ। ओके, आई एम सीइंग कि आप अपना अचीवमेंट सेलिब्रेट करने जा रहे हो। ओके, सो यहाँ पे कुछ फ्रेंडशिप का वाइब है बहुत लोगों के लिए। फ्रेंड्स लोगों के साथ सेलिब्रेट करना, बाहर जाना, एंजॉय करना, ये वैसा वाइब आ रहा है। ओके, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि आप लोग अपने काम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। ओके, आपको मालूम है कि कैसे काम करना है, कैसे खेलना है। ओके, एज वेल प्ले हार्ड, वर्क हार्ड, ये वैसा एनर्जी है एक्चुअली। सो विद द सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग पूरी तरह से जी रहे हो अपना लाइफ। ओके, यहाँ पे कुछ फ्रस्ट्रेशन को अपने रास्ते में आने नहीं दे रहे हो आप लोग। अगर कोई कुछ आपसे बोलता भी है नेगेटिवली, आप उसको अपने दिल पे नहीं ले रहे हो, ये वैसा एनर्जी है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, कोई अगर आपको नीचे फेंकने के बारे में भी सोचे या फेंकने का ट्राई भी करे, आप लोग नहीं हिलने वाले हो, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपको मालूम है कि आप खुशी से आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, क्योंकि ये जो मोमेंट है ये फिर से वापस नहीं आएगा। ओके, आप लोग ईच एंड एवरी मोमेंट को पूरी तरह से जी रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो फॉर श्योर। ओके, आई एम सीइंग कि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया जा रहा है। सो विद आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको मालूम है कि आपका फ्यूचर आपको कहाँ गाइड कर रहा है। ओके, या फिर आपका जो डेस्टिनी है वो किस डायरेक्शन जा रहा है। ओके, या फिर आपका डेस्टिनी कहाँ है आपको ये मालूम है, एंड आपको किस डायरेक्शन गाइड किया जा रहा है आपको ये मालूम है। ओके, सो यहाँ पे इनर नोइंग बहुत है। ओके, साइलेंटली आपको बहुत कुछ चीज़ें बहुत ही क्विकली समझ में आ रहा है कि यू आर मेंट टू डू
बिगर थिंग्स, ओके, ये वैसा वाइब आ रहा है। सो यू आर वेरी वेरी गाइडेड। आपको एक ऐसा ऑरा है आपका जहाँ पे लोग जब आपको देखते हो, ओके, आई एम सीइंग कि लोगों को पता ही चल जाता है कि आपके रास्ते में नहीं आना है, ओके, क्योंकि आपका अपना एक रास्ता है, आपका अपना एक पर्पस है, एंड जो डिटर्मिनेशन है वो आपके आँखों से पूरी तरह से दिखाई पड़ता है। एक्चुअली आई एम सीइंग कि वेरी डिटर्मिन पीपल आउट हियर। सो आपके रास्ते में बहुत लोग आते ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आपको लोगों को मालूम है कि आप किसी एक डायरेक्शन आपको गाइड किया जा रहा है ना, आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट। सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। या कैप्रिकॉर्न पॉप अप होने का ट्राई कर रहा था एक्चुअली, वेरी रिजिलियंट पीपल। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। Okay, so your immortal spirit, purpose and destiny is involved, son. Oh my gosh, वही चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। You have a higher purpose and आप लोगों को डेफिनेटली मालूम है वो कि आपको किस डायरेक्शन गाइड किया जा रहा है, जिसके वजह से आपको हिलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है एंड डिस्ट्रैक्ट करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ओके, सो यहाँ पे है कायरॉन, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। ओके, नेक्स्ट है मून, योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस। सो आप लोग कुछ ना कुछ एक अगर ट्रिगर होता है कुछ भी, आप लोग उसको भी ओवरकम करेंगे, ये वैसा वाइब आ रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा इनर विजडम है। आप लोगों ने पास्ट में बहुत कुछ चीज़ें आइदर पास्ट लाइफ में या फिर इसी लाइफ टाइम में आपके पास्ट में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही दुख, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट जिसके वजह से आई एम सीइंग कि आपके अंदर ये जो हीलिंग गिफ्ट एंड एबिलिटीज़ है वो एक्टिवेट हुआ है बहुत हद तक। ओके, बहुत लोगों के लिए ये आपका पास्ट लाइफ का एनर्जी है जहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपने देखा था, बहुत वंस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, लेकिन उसी के थ्रू से आई एम सीइंग कि आपका हीलिंग गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ एक्टिवेट हुआ है। ओके, आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज अगर कुछ ट्रिगर भी होता है, आपको मालूम है कि कैसे उसको ट्रांसम्यूट करना है या फिर कैसे उसको शिफ्ट करना है। ओके, उस एनर्जी को शिफ्ट करना है, आपको ये बहुत ही अच्छे से मालूम है। अगर कुछ आपको नेगेटिव फील हो रहा है देन आपको मालूम है कि कैसे इसको पॉजिटिविटी में चेंज करना है एंड ट्रांसम्यूट करना है। ओके, सो यहाँ मुझे एल्केमी का वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट आउट हियर। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ योर पास्ट, बहुत लोगों के लिए ये आपका पास्ट का ही एनर्जी है जहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स आपने देखा है, एंड जब भी ये ट्रिगर होता है आपको मालूम पड़ जाता है कि ये इसलिए ट्रिगर हो रहा है क्योंकि मेरे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था सिमिलर, एंड ये बार बार उसी मेमोरी को वापस ला रहा है एंड ये मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। एंड बहुत हद तक बहुत लोगों को ये बहुत ये जो ट्रिगर है ये इंटेंस लग सकता है, लेकिन आई एम सीइंग कि आप लोग इसको ओवरकम करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि या विद इन नेक्स्ट 30 डेज यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो सकता है जो पास्ट में भी हुआ था एंड पास्ट में शायद उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया था। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज ऐसा कुछ इंसिडेंट थोड़ा सिमिलर हो सकता है, लेकिन आप उसको यू विल डॉच द बुलेट। ये वैसा वाइब है जहाँ आपको मालूम है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है आपको। ओके, सो यू हैव लर्नड इट एंड आप वो करने वाले हो। सो वो एक वाइब आ रहा है किसी के लिए। ओके, सो लेट्स सी, सोल हेल्पर ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। या री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड, लेट योर इनर हंटर और हंट्रेस टेक रेस्ट। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप लोग थोड़ा सा रेस्ट भी लेंगे फॉर श्योर, लेकिन वापस से आप फिर से लगने वाले हो अपने काम में। ये वैसा वाइब है जहाँ पे विद द 3 ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि आप लोग फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ा एंजॉय करेंगे, रेस्ट लेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा आपका अपना एक प्ले टाइम होगा। ओके, जहाँ आप री एनर्जाइज करेंगे। बहुत लोग नेचर के साथ कनेक्ट करने वाले हो या फिर कुछ एक नेचर टाइप जगह पे जाने वाले हो शायद अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। वो एक वाइब आ रहा है। Follow your vision, never lose sight of what is really important. Okay, so I am saying कि ये बार बार आ रहा है ब्रेक लेने के बाद। ओके, लाइक ब्रेक लेने के बाद फिर से वापस से अपने विजन को फॉलो करना, फिर से रास्ते पे आ जाना है, फिर से आगे बढ़ना। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बैलेंस कि कब ब्रेक लेना है, कब आगे बढ़ना है।
कब अपने आप को रेस्ट देना है, कब एक्शन लेना है। आई एम सीइंग कि यहाँ एक बहुत प्रॉपर बैलेंस है ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो आई एम सीइंग कि आप अपना विजन फॉलो कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आपको मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन गाइड किया जा रहा है। ओके, यू नो डैट एग्जैक्टली। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आपका जो इंस्टिंक्ट है इट्स वेरी वेरी पावरफुल। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फ्रेंड है, ये और एक फ्रेंड हो सकता है या फिर 3 फ्रेंड्स। ओके, 3 ग्रुप, ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स, या फिर there's like another one friend. Okay, I don't know why I keep on two. Okay, I'm getting like 2 people. So आपको लेके और एक इंसान, okay, जिनका भी एनर्जी आपके जैसा ही सिमिलर है। आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोगों का विजन थोड़ा सा सेम है। ओके, कुछ वाइब आ रहा है यहाँ पे किसी के लिए, एंड यहाँ पे आप लोग अलाइंड फील करेंगे इस इंसान के साथ। दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक, सबके लिए नहीं है ये, बट आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। ओके, सो विजडम फॉर हीलिंग कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे, ये गाइडेंस जैसा होगा। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है डेयर टू बी क्रिएटिव। वाओ। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, think about all the creative ideas that come to you in one day. How many do you dismiss as trivial or unproductive? Healing requires impractical and daring creativity. Your goal is to observe how you respond to your own creative voice. Are you receptive or self-critical? So यहाँ पे कुछ creative gift and I'm seeing कि creative ideas. Okay, I'm definitely seeing कि यहाँ पे कुछ spark हो सकता है, कुछ नया क्रिएटिव एंडिवर स्टार्ट करने का, या फिर कुछ क्रिएटिव आइडियाज़, कुछ इंस्पिरेशन आपको दिया जा सकता है ऊपर से। ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको इग्नोर मत कीजिए। ओके, देयर इज़ अ रीज़न क्यों आप ये चैनल कर रहे हो। ओके, सो लेट्स सी, बिकम बेटर है। ओके, discover one thing that would make you better and more empowered at what you do and who you are, and make it a part of your routine. If this is difficult, identify why becoming better is something you wouldn't want to do. Your goal is to recognize how and why you sabotage your empowerment. So बहुत लोगों के लिए ये आपका गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट 30 डेज की कीप बिकमिंग बेटर। ओके, अगर आपने कुछ अचीव कर दिया देन और ज़्यादा पॉलिश कीजिए अपना स्किल्स, और कुछ नया सीखिए। ओके, डू समथिंग विच विल मेक यू मोर बेटर, ओके, देन योर येस्टरडे सेल्फ। ये वैसा वाइब आ रहा है। सो आई एम लिटरली सीइंग कि आप लोग अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करेंगे, आप लोग रुकने नहीं वाले हो। ओके, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, जहाँ कुछ नया आप लोग सीखने जा रहे हो, या फिर कुछ नया क्रिएटिव एंडिवर स्टार्ट करने वाले हो, या फिर नया कुछ इंस्पिरेशन जिसको आप परस्यू करने वाले हो। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है। सो यू विल बी बिकमिंग मोर एंड मोर बेटर, एंड वही आपका गाइडेंस भी है, टू बिकम मोर एंड मोर बेटर, टू गो फॉर मोर एंड मोर बेटर एज वेल। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3। सो वही आपका मैसेज था। सो आप में से बहुत लोग आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, पाइसिस, कैंसर, ओके, जेमिनाई है यहाँ पे, टॉरस, ओके, वर्गो एज वेल, लियो है यहाँ पे, पाइसिस है। ओके, आई ऑलरेडी सेड दैट आई गेस। ओके, पाइसिस है ऑलरेडी कहा मैंने। व्हाट एल्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, व्हाट एल्स, या दोस आर ओनली साइंस आई एम सीइंग, मुझे वही दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सो या दैट्स इट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।